रात के ठीक 12 बजे अनिकेत के फोन की घंटी बजी। आधी नींद में उसने स्क्रीन देखी। अनजान नंबर। उसने अनमने ढंग से कॉल उठाई। तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। गहरी ठंडी आवाज, ऐसी जो सीधे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दे। कौन हो तुम? अनिकेत हड़बड़ा गया। नाम जानने से फर्क नहीं पड़ेगा, बस घड़ी की टिक टिक सुनते रहो। वक्त तेजी से भाग रहा है। फोन कट गया। अनिकेत ने एक पल को सोचा कि कोई बेहुदा मजाक कर रहा है, लेकिन तभी खिड़की के बाहर हलचल हुई। उसने झांका, कोई नहीं था, मगर सड़क पर खड़ा स्ट्रीट लैंप अचानक टिमटिमाने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। क्या यह महज इत्तेफाक था या सच में कुछ अजीब होने वाला था? अनिकेत ने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, शायद कोई प्रैंक कॉल थी। दिमाग मत खराब कर। लेकिन दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अनसुना करना मुश्किल हो रहा था। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों को इस कॉल के बारे में बताया। भाई, ये पक्का कोई पागल होगा जो तेरा मजाक उड़ा रहा है, रोहित ने हंसकर कहा। पर अगर ये सच हुआ तो? अनिकेत की आवाज में हल्की घबराहट थी। देख, दुनिया में बहुत से सन की लोग हैं, तुझे भी कोई मिल गया होगा, भूल जा इसे। अनिकेत ने जबरदस्ती खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब ऑफिस जाते समय उसकी बाइक का ब्रेक अचानक फेल हो गया और वो मुश्किल से एक ट्रक से बचा, तब उसकी सांसें अटक गईं। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या पहला संकेत? फोन की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अनिकेत पसीने से भीग गया। उसकी सांसें अनियंत्रित थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में गूंजने लगा। उसने बाइक किनारे लगाई और कांपते हाथों से फोन निकाला। नंबर फिर से डायल किया, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बकवास है ये? उसने गुस्से में फोन पटक दिया। शाम होते होते उसका मन अजीब सा होने लगा। घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही लगा कि कोई अंदर मौजूद है। कमरे की हल्की हल्की जलती बुझती लाइट्स, दीवारों पर पड़ती परछाइयां, ये सब सामान्य नहीं था। शायद मेरा दिमाग ही खेल खेल रहा है, उसने खुद को दिलासा दिया। लेकिन तभी डाइनिंग टेबल पर रखा कांच का गिलास खुद ब खुद हिला और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अनिकेत की घिघी बंद गई। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। तभी अंधेरे में उसकी मोबाइल स्क्रीन रोशन हुई। नया मैसेज, 6 दिन बाकी हैं। अनिकेत का शरीर सुन्न पड़ गया। यह कोई मजाक नहीं था। अनिकेत का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, पसीना माथे से टपक पड़ा। उसने तेजी से मोबाइल स्क्रीन पर उंगली फेरी। कोई नंबर नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, बस एक डरावना संदेश। 6 दिन बाकी हैं। वो घबरा कर खड़ा हुआ। कमरे की लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, जैसे कोई देख रहा हो। उसने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर दरवाजे पर 3 जोरदार ठक ठक ठक। अनिकेत का शरीर कांपने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, कान लगाकर सुना। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें अटक गईं। सामने जमीन पर एक पुराना जला हुआ कागज पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम बच नहीं सकते। तभी अचानक हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंज उठी। 6 दिन, 6 दिन, 6 दिन। अनिकेत ने झटके से दरवाजा बंद किया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी आंखों में डर था। क्या सच में उसकी जिंदगी के सिर्फ 6 दिन बाकी थे? अनिकेत की आंखों में अजीब सा खौफ था। वह कांपते हाथों से कागज को घूर रहा था। यह कोई भूतिया मजाक है या सच में कुछ अजीब हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। वह पूरे घर में इधर उधर देखने लगा, कहीं कुछ असामान्य तो नहीं, लेकिन सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बस उसके मन में उठते अनगिनत सवाल सामान्य नहीं थे। रात गहराती गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने जबरदस्ती खुद को सोने के लिए मजबूर किया, लेकिन आधी रात को दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुल गया। अनिकेत का शरीर झटके से उठ बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। इस बार दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था, एक परछाई, बिना चेहरा, सिर्फ साया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ा, परछाई अचानक हवा में गायब हो गई। फोन फिर बज उठा। वही अनजान नंबर। समय तेजी से बीत रहा है। अनिकेत,
5 दिन बाकी हैं। अनिकेत के मुंह से एक चीख निकल गई। अब उसे यकीन हो गया था कुछ बेहद डरावना उसके साथ हो रहा था। अनिकेत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथों में कांपते हुए फोन पकड़ा और फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी। 5 दिन बाकी हैं अनिकेत। यह आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई उसे निगलने के लिए तैयार हो। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। क्या यह कोई खौफनाक सपना है या फिर कुछ और। उसने फोन को पटक दिया और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। दीवारों पर साया लहरा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसकी ओर बढ़ रही हो। उसका दिल बैठने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वह सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहा है। वह पल भर में निर्णय लेने में हिचकिचाया। अपनी जान बचाने के लिए उसे जो भी करना था वह करने को तैयार था। उसने फोन उठाया और अपने माँ बाप को कॉल किया, लेकिन जैसे ही उसने कॉल लगाया वही अजनबी नंबर स्क्रीन पर फिर से चमक उठा। 5 दिन और तुम नहीं बच सकते अनिकेत। यह आवाज अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अनिकेत का दिल धड़कने लगा। उसने फोन पटक दिया और तय किया कि अब वह डर से नहीं भागेगा। अब उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसने अपने कमरे के सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद किया। कमरे में घड़ी की आवाज को ध्यान से सुना। घड़ी की टिक टिक जैसे तेज हो गई थी। अनिकेत को लगा जैसे समय उस पर हमला कर रहा हो। उसे याद आया कि पहले दिन जब उसे उस कॉल का संदेश मिला था तभी उसके पास वक्त की एक निश्चित सीमा थी। अब उसे यही लगता था कि कुछ बहुत बड़ा और खौफनाक उसके इंतजार में था। उसने ठान लिया कि उसे इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। क्या यह सब किसी अजनबी की साजिश थी या सच में कुछ भयावह हो रहा था? अनिकेत को अब खुद पर विश्वास था कि वह अगले 5 दिन तक इसे समझने में पूरी ताकत लगाएगा। लेकिन अगर वह हार गया तो क्या उसे सचमुच बचने का कोई मौका मिलेगा? अगले कुछ दिन अनिकेत के लिए एक भयानक आंतरिक युद्ध जैसा साबित हुए। हर पल उसे ऐसा लगता जैसे समय उसके खिलाफ है, जैसे वह किसी ऐसी ताकत से भाग रहा हो जो उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हो। घड़ी की आवाज, रात के अंधेरे में गूंजती सर्दी और कभी कभी सामने से उठती हुई परछाइयां, सभी संकेत उसे इस बात की ओर खींच रहे थे कि उसका वक्त खत्म होने वाला है। एक रात जब घड़ी के कांटों ने आधी रात को पार किया, उसने अपना सारा हौसला जुटाया और पुराने पुस्तकालय में जाकर एक किताब खोली जो उसकी दादी ने उसे दी थी। वह किताब अजीब सी थी, जैसे कोई पुरानी जादू की किताब हो जिसमें अजीब सी रचनाएं और प्रतीक थे। अनिकेत ने किताब के पन्ने पलटते हुए एक पंक्ति पढ़ी, जो 7 दिन की चुप्पी में बंध जाए वह कभी नहीं बच सकता। उसकी आंखों में चमक आई, जैसे कोई राज उसके सामने खुल गया हो। 7 दिन, ये वही 7 दिन थे जिनका जिक्र उस कॉल में किया गया था। अब वह जान गया था कि उसके साथ जो हो रहा है वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह किसी खौफनाक शाप की शुरुआत थी। अनिकेत ने बिना समय गवाए पुस्तक के कुछ और पन्ने पलटे। एक पंक्ति ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। जो भूत प्रेत के हस्तक्षेप से बचे वह केवल एक ही रास्ते से जीवित रह सकता है। 7वीं रात को अपना आत्मबल दिखा और अपने डर से पार पाए। यह संदेश साफ था, वह अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर था। 5 दिन और फिर वही डरावना संदेश आया, 3 दिन बाकी हैं अनिकेत। लेकिन अब अनिकेत का डर कम होने लगा था। उसकी सोचने की दिशा बदल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी भी अजनबी ताकत से नहीं डरने वाला। वह अपनी मर्जी से इसका अंत करेगा। 7वें दिन की रात जब घड़ी ने आधी रात को छुआ, अनिकेत ने वह सब किया जो पुस्तक में लिखा था। कमरे की सभी बत्तियां बंद कर दी और चारों ओर से शांत हो गया। वह अपने अंदर के भय का सामना करने के लिए तैयार था। अचानक वही अजनबी आवाज सुनाई दी, तुम नहीं बच सकते अनिकेत। पर इस बार अनिकेत ने कड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस आवाज को अपने मन से बाहर फेंक दिया। मैं नहीं डरता, उसने खुद से कहा। और फिर जैसे ही वह अपने भीतर के डर से लड़ा, अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे समय ने एक कदम पीछे हट लिया हो। फोन की स्क्रीन पर आखिरी संदेश आया, तुमने जीत लिया अनिकेत। 7 दिन के इस खौफनाक खेल ने अनिकेत को यह सिखाया कि असल डर वही होता है जो हम अपने भीतर पालते हैं, और अगर हम उस डर से मुकाबला करें तो कोई भी शक्ति हमें हर नहीं सकती। कहानी यहीं खत्म हुई, लेकिन अनिकेत के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी,
एक नई जिंदगी, एक नई समझ और एक नया आत्मविश्वास।